एक तस्वीर हमारी जिंदगी का हिस्सा है। एक हस्ती हमारे साथ साय की तरह चलती है। उसकी रूह इस देश में बसती है। उनके विचार पूरे संसार में असरदार हैं। एक नाम है जो हिंदुस्तान की पहचान है। भारत के चौक चौराहों से कैलिफोर्निया के डेविस सिटी तक, सिडनी की साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी से ब्रिटिश संसद के परिसर तक उनकी आदम कद प्रतिमाएं हैं। उनके विराट रूप का दीदार धरती के तमाम देशों में होता है। आज से करीब 152 बरस पहले भारत में आई उस रूह को पूरी दुनिया याद करती है, जिसका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। जो दिलों में बसते हैं, जो विचारों में जिंदा हैं, जिनकी जरूरत हर देश को है, हर नेता को है, जिनके सिद्धांतों पर चलने की दलील दुनिया के सभी राजनेता देते हैं। आखिर मोहनदास करमचंद गांधी में ऐसा क्या है जो उन्हें सार्वभौमिक बनाता है, सर्वमान्य बनाता है? गांधी को जानना, समझना, जीना आज भी क्यों मजबूरी है? टेलीसीरीज महात्मा इंस्पिरेशन ऑफ द वर्ल्ड के इस एपिसोड में देखिए सत्य, पॉइनियर ऑफ ट्रुथ। मैं हिंसा का विरोध करता हूं क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त का होता है और उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए। अगस्त 2021, काबुल, अफगानिस्तान। दशकों की हिंसा से निकली नफरत की नुमाइश हो रही थी। खून बह रहा था, इंसानियत रो रही थी, कलेजा चीर देने वाली चीखें। दिल दहलाने वाली थी तारीख। तिल तिल तड़प रहे थे लोग। एक खौफ का साया था। इंसानियत खतरे में थी, जबकि युद्ध खत्म हो चुका था। सेनाएं बैरक में लौट चुकी थीं, लेकिन 20 बरस के हिंसक अतीत ने एक मुल्क को आतंकित कर रखा था। उस मुल्क की नीयत देखकर दुनिया सिहर रही थी। मगर जो डर था, उसके उलट, तमाम आशंकाओं के विपरीत, अफगानिस्तान का हुक्मरान बनते ही तालिबान के सुर बदल गए। 20 साल तक तालिबान शांति का राग अलाप रहा था। उसके कुछ दिन बाद ही दुनिया को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन एक महात्मा की दिखाई राह पर आगे बढ़ने का यकीन दिला रहे थे। As the world celebrates Mahatma Gandhi's birthday next week, we're all reminded that his message of non-violence, respect, tolerance matters today maybe more than it ever has. दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष के मुंह से ये बातें अनायास ही नहीं निकली थी। जो बाइडेन महात्मा गांधी का असर जानते हैं, उनके विचारों की ताकत पहचानते हैं। बापू के सिद्धांतों की शक्ति का एहसास दुनिया के तमाम लीडर्स को है। अमेरिका ऐसा देश है जहां बापू गाहे बगाहे आंदोलन की शक्ल में अवतरित हो जाते हैं। 25 मई 2020 की शाम के बाद अमेरिका में गांधी को ही याद किया जा रहा था। उस रोज अमेरिका के दक्षिण मिनेपोलिस में एक हत्या हुई थी। जॉर्ज फ्लॉयड नाम के नौजवान को गोरे पुलिस वालों ने बेरहमी से मार डाला था। फ्लॉयड को जमीन पर पटक कर उसकी गर्दन को घुटने से दबाकर पुलिस वालों ने जान ले ली थी। इसके बाद भड़की नस्लीय हिंसा में अमेरिका जल उठा। भीषण दंगों के बीच अमेरिका में फ्लॉयड को इंसाफ दिलाने के लिए गांधी जी का तरीका चुना गया, जिसके बाद शांतिपूर्ण आंदोलन के जरिए अमेरिका में नस्ल भेदी दंगे का खात्मा हुआ। इससे पहले 21 जनवरी 2017 को अमेरिका के वॉशिंगटन में अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा मानवाधिकार विरोध प्रदर्शन हुआ था। जिसमें 500 से अधिक शहरों में करीब 33 लाख प्रदर्शनकारियों ने भाग लिया था।
इस पूरे मार्च में एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई और न ही हिंसा का कोई मामला सामने आया। ये पूरा आंदोलन महात्मा गांधी के अहिंसक सविनय अवज्ञा के दर्शन पर चला था। अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति बराक ओबामा इन्हीं महात्मा गांधी की वजह से भारत पर अगाध श्रद्धा रखते हैं। ओबामा ने अपने 2 कार्यकाल में हर बड़े मौके पर महात्मा गांधी को याद किया। When Reverend Dr. Martin Luther King Jr. was protesting racial segregation in the United States, he said that his guiding light was Mahatma Gandhi. When Dr. King came to India, he said that being here in Gandhi's land reaffirmed his conviction that in the struggle for justice and human dignity, the most potent weapon of all is nonviolent resistance. दुनिया का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष जब भी भारत आया, उसकी पहली चाह गांधी को जानने में रही। बापू की स्मृतियां जहां भी संजोई रखी हैं, उन पवित्र धाम में माथा टेकने कौन नहीं जाता। डोनाल्ड ट्रंप जैसे जज्बाती लीडर हों, जिनपिंग जैसे तानाशाही छवि के नेता हों, जापान के शिंजो आबे रहे हों या फिर इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, भारत दौरे पर आए तो साबरमती के संत के आश्रम में जाना नहीं भूले। महात्मा के आगे नतमस्तक होने की अपनी अपनी मजबूरी है, लेकिन गांधी हर दौर के लिए जरूरी हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं। हैरानी की बात यह है कि महात्मा गांधी कभी अमेरिका नहीं गए। उन्हें बार बार निमंत्रण मिलते रहे, लेकिन ताउम्र वो अमेरिका जाने से बचते रहे। बावजूद इसके भारत के बाद अगर कहीं सबसे ज्यादा बापू की प्रतिमा है तो वो अमेरिका है। भारत के राष्ट्रपिता का अमेरिका में दर्जा जस का तस है। टाइम मैगजीन ने साल 1999 के आखिरी एडिशन में महात्मा गांधी को 100 साल की सबसे प्रभावशाली हस्ती बताया। मैगजीन ने जिन हस्तियों को बापू का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना, उनके नाम भी जानना जरूरी है। इस लिस्ट में 14वें दलाई लामा, लेच वैसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, सीजन शावेज, आंग सूकी, बेनिग्नो एक्विनो जूनियर, डेसमंड टूटू और नेल्सन मंडेला को महात्मा गांधी की विरासत का उत्तराधिकारी माना गया। बापू के फैंस साइंटिस्ट आइंस्टीन थे, एक्टर चार्ली चैपलिन थे। जिन अंग्रेजों ने भारत पर 3 सदी तक राज किया, उस देश में आज की तारीख में मोहनदास करमचंद गांधी पूजे जाते हैं, लेकिन भारत में गांधी की अहमियत सियासत तक सिमटती जा रही है। राजनीति चमकाने के लिए बापू के नाम पर ढकोसले किए जाते हैं। बापू, बापू, देश, बापू। महात्मा गांधी कहते थे, खुशी तब है जो आप सोचते हो, जो कहते हो, जो करते हो, वो एक है। बापू के नाम का ये विलाप उनके विचारों से विपरीत है, जबकि बापू की सोच अजर है, उनके विचार अमर हैं, उनकी सीख सबसे सरल है। आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।